बे-इश्क किस्त नंबर 37 पार्ट 2 ईमान फातिमा। सुगरी शाह ने उठकर दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े पे मैना बीबी खड़ी थी। क्या हुआ मैना, सब ठीक है ना? सुगरी शाह ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। कुछ ठीक नहीं है, वो रोहान बाबा का एक्सीडेंट हो गया है। मैना बीबी की बात सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खसक गई। कुक कैसे हुआ है? सुगरी शाह ने टोटा लहजे में पूछा। ये तो मुझे नहीं पता मगर रोहाब बाबा का फ़ोन आया था, मैना बीबी ने कहा। सुगरी शाह और रिहान शाह अफरा-तफरी में हॉस्पिटल पहुंचे तो रोहाब और ज़ैद आईसी उत्तराखंड बाहर खड़े थे। ज़ैद कैसा है रोहान? रिहान शाह ने कांपते लहजे में पूछा। बिल्कुल ठीक नहीं है बाबा, सबसे बहुत गहरी चोट आई है और इसके अलावा एक टांग काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि बस दुआ कीजिए कि कहीं वो कोमा में ना चले जाए। ज़ैद ने रोते हुए कहा तो सुगरी शाह इसकी बात सुनकर ऊंची ऊंची आवाज़ में रोने लग गई। औफ़फ़ खुदाया, जाज़ी और हाविया बेटी को इन्फॉर्म किया है आपने रोहाब? रिहान शाह ने गुमसम से बैठे रोहाब का कंधा हिलाते हुए पूछा तो वो सर उठाकर खाली खाली निगाहों से इन्हें देखने लगा। कुछ नहीं होगा उसे बेटे, रिहान शाह इसकी हालत को देखते हुए परेशान लहजे में बोले। सब खत्म हो गया बड़े पापा, जाज़ी, हाविया ना जाने कहाँ चली गई हैं, वो रिहान शाह के गले लगकर रोते हुए बोला। क्या मतलब? अपने वालिद साहब के घर गई होंगी और कहाँ जाएंगी? रिहान शाह ने हैरानगी से कहा। नहीं, वो कहीं और चली गई हैं, रोहाब ने कहा। कहीं और चली गई हैं मगर क्यों? रिहान शाह ने बेचैनी से पूछा। तो रोहाब ने जख्मी निगाहों से सुगरी शाह को देखा मगर कुछ बोला नहीं तो वो जैसे उन शिकवा करती निगाहों से जैसे कट गई। माम और कन्वल की वजह से, ज़ैद तल्ख लहजे में बोला तो रिहान शाह चौंक गए। क्या मतलब? अब क्या किया इन्होंने? रिहान शाह ने लब भैंचकर पूछा तो ज़ैद ने सब बातें बता दी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप इतना गिर जाएंगी, रिहान शाह ने बेयकीनी भरे अंदाज में कहा। मैंने ये सब नहीं किया, प्लीज़ मेरा यकीन करें, मैं बस अपने बेटे की खुशियाँ चाहती थी, मुझे लगा कि वो हाविया के साथ खुश नहीं रहेगा, वो नम लहजे में बोली। आपको लगा तो आपने साजिशें शुरू कर दी जबकि ये शादी आपके बेटे की ख्वाहिश पे ही हो रही थी, आपने ये सिर्फ इस सोसाइटी का सामना कैसे करूंगी इस खौफ से ये किया, अगर अपने बेटे की खुशी का सोचा होता तो आज वो यहाँ ना होता, रिहान शाह दबे दबे अंदाज में चलाए। मुझे मुआफ़ कर दी, इन दोनों से भी माफ़ी मांग लूँगी, रोहाब ढूंढ लेगा इन्हें, ढूंढोगे ना रोहाब, वो हाथ जोड़कर रोते हुए बोली तो रोहाब ने रुख फेर लिया। वो इसकी बेरखी पे तरफ ही उठी। फिर डॉक्टर बाहर निकला तो वो सब तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। क्या हुआ डॉक्टर, कैसा है वो? रोखाब ने बेचैनी भरे अंदाज में पूछा। वो खतरे से बाहर हैं मगर उनकी दोनों टांगों की हड्डियां टूटी हैं, हमने एक टांग का ऑपरेट कर दिया है मगर दूसरी टांग बहुत डैमेज है तो फिलहाल ऑपरेट मुमकिन नहीं और वो चल भी नहीं पाएंगे जब तक ऑपरेट नहीं होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सुगरी शाह को ऐसा महसूस हुआ जैसे कुदरत ने बहुत जोर से तमांचा मारा है, वो मुंह पे हाथ रखे अपनी हिचकियाँ रोकती हुई बेंच पे बैठ गई।
खुदा ने तुम्हारे बेटे को भी माजूर कर दिया, कुदरत ने तुमसे बहुत बुरा इंतकाम लिया है इन बच्चियों का तुमसे, जिनका कोई नहीं होता ना उनका खुदा होता है। रिहान शाह ने कहा तो सुगरी शाह के हिस्सों में रवानी आ गई। फिर रोहान हॉस्पिटल से छुट्टी करके घर आ गया, मगर वो खुद को अपने कमरे तक महसूर कर चुका था और इसके गुस्से, नफरत का शिकार सिर्फ रोहाब ही हुआ था। रिहान शाह ने तो मुस्तकिल अपना ठिकाना स्टडी रूम को बना लिया था। जैद ने कन्वल पे शाहवाला के दरवाजे बंद कर दिए थे और रोहाब तो घर से कई कई दिन तक गायब रहता था। शाहवाला के हर कोने से जैसे वहशत टपकती थी। हाल सुगरी शाह जैसे बोलते बोलते थक गई और रोहान का जैसे खुद के कदमों पे खड़ा होना दुश्वार हो गया। वो रोते हुए जमीन पे बैठ गया। ये किया कर दिया मैंने, वो रोते हुए बोला। वाओ क्या इमोशनल सीन चल रहा है यहाँ, कन्वल ताली बजाती हुई अंदर दाखिल होकर बोली। मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, वो चलाता हुआ उसकी तरफ लपका। खबरदार अगर किसी ने मुझसे ऊंची आवाज में बात भी की ना तो रोहाब शाह जान से जाएगा। उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। कुक किया मतलब? रोहान रुकती सांसों से बोला। मतलब दिखाऊं कि बताऊं? वैसे बताने में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना दिखाने में आएगा, तो चलो दिखा ही देती हूँ, वो हंसते हुए बोली और फिर अपना मोबाइल वहाँ एलईडी के साथ कनेक्ट करके उसे ऑन किया तो इसमें रोहाब शाह बेहोश छत पे लगे राड से लटक रहा था। रोहान और बाकी सब जैसे शाकिर रह गए। ये रोहाब के नीचे टब देख रहे हो, इसमें ये केमिकल है, अगर मैंने उसके हाथ राड से हटाया तो वो धड़ाम से इस केमिकल में गिरेगा और उसके जिस्म से गोश्त और हड्डियां अलग हो जाएंगी। पता है, मुझे यकीन था कि आज सुगरी शाह की ममता रोहाब शाह के लिए जोश मारेगी, इसलिए मैंने ये सब प्लान किया। रोहाब शाह को किडनैप करना था यहाँ से, मगर देखो उसने घर से बाहर निकलकर मेरा प्लान मजीद आसान कर दिया। वो टांग पे टांग चढ़ाए इत्मीनान से बोली। क्या चाहती हो तुम? जैद ने संजीदगी से पूछा। शाहों की सारी प्रॉपर्टी, वो अपने मखसूस अंदाज में बोली। तुम्हें तो मैं अभी जेल भेजता हूँ, रोहान ने गुस्से से कहा। गलती मत करना रोहान शाह, वरना तुम्हारा भाई जो तुम्हारे थप्पड़ से नहीं मरा वो मेरे हाथों से ज़रूर मर जाएगा। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मुझे पुलिस के हवाले करोगे या अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करोगे। तुम तीनों भाइयों की, रिहान शाह की, सुगरी शाह की सारी, वो मुस्कुरा कर बोली। ठीक है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम रोहाब शाह को छोड़ दोगी, रिहान शाह ने बेताबी भरे अंदाज में कहा। जब प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी तो रोहाब शाह को तो मुझे छोड़ना ही होगा ताकि वो अपने खानदान की बर्बादी अपनी आँखों से देखे। अगर रोहाब शाह यूं ही मर जाएगा तो मुझे कैसे सुकून होगा, कन्वल ने कहा तो वो सब लबघेंच कर रह गए। फिर रिहान शाह ने सारे पेपर्स तैयार करवाए और 2 दिन में सारी की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। अब बस रोहाब शाह के साइन रह गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ करनी होगी। मुझे मुलाजिमों की भी ज़रूरत है, तो इस घर में मुलाजिम बनकर रहोगे तुम सब जब तक मेरा दिल चाहेगा, वो पेपर्स पकड़ते हुए बोली। हम सब कुछ तुम्हारे नाम करके यहाँ से जा तो रहे हैं, तो अब ये नया शोशा क्यों छोड़ रही हो? जैद ने नागवारी से कहा।
फिक्र मत करो, मैं तुम्हें नौकर नहीं बनाऊंगी, तुम मेरे शौहर ही बनकर रहोगे। वो ज़ैद के करीब आकर बोली, मैं तुम पे थूकना भी पसंद ना करूं। ज़ैद ने इससे फासिला बनाते हुए कहा, ऐसे बात मत करो क्योंकि तुम्हारा भाई अभी तक मेरे कैद में है। कल वो यहाँ आ जाएंगे जब आप सब सर्वनट क्वार्टर्स में शिफ्ट हो जाएंगे। कन्वल ने कहा तो सब लबघेंच कर रह गए। फिर अगले दिन कन्वल रोहाब शाह को व्हीलचेयर पे बैठकर अंदर लाई तो रोहान तरफ कर उसकी तरफ बढ़ा। बब बरू कैसे हैं आप? वो इसके घुटनों पे हाथ रख कर बोला। ये कुछ नहीं बोल पाएगा, कन्वल ने कहा। कुक क्यों? रोहान ने घबरा कर पूछा। मैंने इसे ऐसा डरक दिया है कि उसका पूरा जिस्म पैरालाइज्ड हो चुका है, कन्वल ने कहा तो रोहान और बाकी सब ने बेयकीनी से उसे देखा। जारी है।